हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं, दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। जब ये लौकिक में ऐसा है तो हम जब परमात्मा से, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ। अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। सच्चा प्यार हो जाएगा। हृदय का स्थान केवल भगवान के लिए है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अगर हम झूठ से भी शुरू कर दे तो पक्का मांगे, वो प्यार सच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब पहचान कि क्या सच्चा प्यार मुझे भगवान से है। रिश्ते नाते इनके विछो होने पर हमें दुख ना हो तो समझ लेना चाहिए अब मेरा सच्चा प्यार भगवान से। अरे जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए, क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो अम्बा जी प्रसन्न होकर बोली, जाओ तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सांवरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो वो सृष्टि में सब उनके है तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अनुकूल है या नहीं? आपके प्रश्नों से क्या होगा, हम गलत उत्तर दे दें तो क्या आप मान लेंगे? मान लो जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं, आपने कभी किसी को नहीं स्वीकार किया, तो आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया, तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो आजकल तो बच्चा की ये प्रश्न पूछो कि तुम पवित्र हो, तब तो तुम जीवन भर संशय में बने रहोगे। पहले तुम पवित्र हो, पहले अपने को ब्रह्मचारी बनाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमें धर्म के अनुसार आप तक पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, ऐसा जीवन साथी दो। तो ऐसा बच्चा चलना भगवान से, बकाया कोई प्रश्न मत करो। और जब हमने हाथ पकड़ लिया और हाथ समर्पित कर दिया तो फिर दूसरे की तरफ देखे ना, अपने पति पत्नी से प्यार रखे, यही हम चाहते हैं। बाद में नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि वही सही मार्ग में हमें ले चलने वाला साथी, जीवन साथी दे, तो भगवान ही कृपा करे, नहीं तो बड़ा अपवित्रता फैल रही है। जी, मन बहुत मलिन हो चुका है, सहनशीलता बहुत ही कम हो गई है मेरे में। थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पे बहुत ज्यादा घबरा जाता हाँ, नाम जप करो, नाम जप से सब बल आ जाएगा। नहीं, अभी करती नहीं हो। दवा खाए और परहेज से रहे तो दवा ज्यादा काम करती नहीं। गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा व्यवहार बंद करो और नाम जप करो। देखो प्रभाव आता है कि नहीं नाम जप का। बड़ी से बड़ी समस्याओं को शांत भाव से मुस्कुराते हुए सह जाना, ये अध्यात्मवान की सामर्थ्य होती है। और अभी शरीर स्वस्थ है आप लोगों का, लेकिन चिंतन हो रहा, दुख हाल संसार का, तो आप परेशान हो, सुख की सानिध्य में भी परेशान हो। पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की भूत भविष्य का चिंतन क्यों? राधा राधा राधा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। क्या चिंता करना? अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी शरण में, वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और शरीर बना है पाप और पुण्य से, तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में, तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है, हे भगवान मैं आपका हूँ, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। मनुष्य
और बिल्कुल प्रसन्न रहो। बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो यार। वो 16-17 वर्ष पहले की बात, हालत ऐसी खराब कि शरीर उठने लायक नहीं, स्वयं पानी लेके पीना है, स्वयं रोटी मांग के खाना है, दवा के लिए पैसे नहीं, एक आदमी हमारे पास नहीं। सैमसी है जहाँ गुरु आश्रम पहले था, बच्चापन से जहाँ जुड़े थे, तो वहाँ के लोगों को जब पता चला तो गाड़ी भर कर लोग आए। उनका हम ऐसी दशा में आपको वृंदावन नहीं रहने देंगे, आप चलिए, हम सब पूरे गाँव वाले आपकी सेवा करेंगे। पूरा गाँव चंदा लगा के, चाहे लाखों रुपए महीने की दवा चले, आप चिंता न करो। नहीं, हम मरने वाले हैं तो प्रभु के लिए, हम जिए तो प्रभु के लिए। ये नहीं कि हम धाम छोड़ दें, अपना निष्ठा छोड़ दें। और जब वो गए तो निश्चय किया मुझे मरना है, लेकिन भगवान के लिए मरना है। बदल गया। देख लो आप, ये वो व्यक्ति है जिसको मांगने से रोटी भरपेट नहीं मिली। आज 500 आदमियों का बाल भोग बनता है, 500 आदमियों का राजभोग बनता है, 500 आदमियों का शयन भोग बनता है। हमें अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए कि उसका वैभव कितना बड़ा है। उसका देखो, आज एक बच्चा हमें पानी पिलाता है तो दूसरा बच्चा हमारा मुंह पोंछता है। सैकड़ों बच्चे, ये सब नौकरी पेशा वाले, सब सरकारी नौकरियां छोड़कर हमारी सेवा में हैं और एक दूसरे से होड़ लगी रहती है कि यार तुम सेवा तो कल की ज्यादा की थी, आज मैं करूंगा। आप विचार, अपना बाप का पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा करना नहीं चाहता अपने बाप की, और ये अन्य बाप से पैदा हुए और ये सेवा कर रहे, हमारे लिए जीवन हमको दे दिए। जैसे आप परेशान हैं किसी भी कष्ट से, और आप हमारे पास आए और अब आपकी परेशानी खत्म होने का नंबर आ गया और आपका पुण्य लागू हो गया। बोले बाबा के पास दर्शन करते ही वो खत्म हो गया, तुक्का लग गया ना। अब वो 100 आदमियों से कहेगा कि हम जो भी बाबा के दर्शन करके लौट के आए, परेशानियों से निदान हो गया, क्योंकि कनेक्शन उसका पाप का खत्म, अब पुण्य का उसके ऊपर चालू हो गया। तो ऐसे कभी कोई तुक्का भी लग जाता है। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े प्रारब्धों को संत अपने भोगते हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने के उपाय बताएंगे कि राम का नाम जप करो, धर्म से चलो, पाप कर्म मत करो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे कि मैं तुम्हें भस्म दे दूंगा, मैं तुम्हें जंतुर दे दूंगा, मैं तुम्हें कलावा बांध दूंगा, या मैं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं। अधिक पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वो जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापा भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है जिसकी, वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को छीन करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग ना बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जिनसे चरणामृत ले ले और उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा, शरीर में हो सकता है रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अब अगला जन्म नहीं होगा। ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी, भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा अगर रोज नियम से चरणामृत। कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है हमारे जी, तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ उत्सव के रूप में उसको मनाया नहीं। घोर संसारिकता ऐसा नहीं है। ऐसे एक जने आए थे कि 4-5 त्योहार ऐसे बंद पड़े हैं, शिवरात्रि बंद पड़ा हमारा। नहीं कोई उस दिन पैदा होगा तो अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी अल्लाह ऐसा तो ले ज्यादातर यही मानता है, मानता है का बच्चा पैदा होने में भी लड़का अगर पैदा होता है तब ये मान्यता। लड़का
जैसे आज हमारे यहाँ शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब हम वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन भगवान की कथा करेंगे और शांति से 13 दिन तक शोक मनाते हैं। और 13 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको मनाएंगे। एक बिंदु पर नेत्रों को ऐसे करके और उस पर वो नाम लिख लिया मानस से, और उसी पर बस ऐसे अब बार बार नाम चल रहा, हम एकाग्र हो गए। इसे त्राटक क्रिया योग में कहते हैं। आंखों में जब जलन होने लगे फिर आंखें शांत करके ऐसे मूंद लो, आंसू निकलने लगेंगे, वो भाव के नहीं, वो प्रक्रिया के, फिर खोल लो ऐसे, फिर नाम चलाओ ऐसे। और श्वास की गति लंबी खींचे, लंबा श्वास जाए, मतलब 10-20 नाम। बार बार नाम चल रहा बार, इससे एकाग्रता संचित होगी। एकाग्रता संचित होगी तो हम फिर 24 घंटे उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप साधन पर बैठे तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सके, रोकना नहीं है। बाएं से खींचे भरपूर, दाएं से निकाल दे, दाएं से खींचे, बाएं से निकाल दे। आप 1 महीना ये करके देखिएगा। इससे 10 बार ऐसे करेंगे और एकाग्रता ये करेंगे और नाम लिखने की प्रक्रिया करेंगे। आप 1 महीने करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। में कभी लड़ाई या मनमुख भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? वैसे बच्चा, बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। अपने संबंधों को परम पवित्र बना करके भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य इस समता में है, भगवत दर्शन में, भगवत भाव में है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तो इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, कल हम मर गए या आपका शरीर पूरा हो गया तो क्या संबंध, लेकिन हमने यदि भगवान माना है तो थे, हैं और रहेंगे। बस भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये बात समझिए।